बीते दिनों में आप सबने इसको तो जरूर नोटिस किया होगा कि बिहार खेल कूद में काफी ज्यादा आगे बढ़ रहा है। खेलना कूदना सिर्फ एक समय की बर्बादी नहीं अब रही, अब आजकल के इस दौर में खेलने कूदने में कैरियर की भी अत्यधिक संभावनाएं हैं। इसके अलावा प्रसिद्धि तो मिलती ही मिलती है और उसी क्रम में बिहार जो है अपने खेल के लेगेसी में एक कदम और आगे बढ़ा रहा है, जहां हम देख रहे हैं कि नेशनल यूथ गेम जो कि पहली बार होने जा रहा है 2028 में, उसको होस्ट करने वाला है बिहार। नमस्कार है आप सभी लोगों को। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे कि बिहार करेगा मेजबानी पहले नेशनल यूथ गेम 2028 की, इसके क्या क्या फायदे होंगे और आने वाले वक्त में किस प्रकार से बिहार जो है खेल की प्रगति में जिस कदर आगे बढ़ रहा है, कब तक बिहार जो है कि स्पोर्ट्स कैपिटल बनने की राह पर तो है ही है और कब तक बन जाएगा, तो आज के इस वीडियो में हम उसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो दोस्तों, खबर यह आ रही है कि बिहार को मिली यूथ गेम की मेजबानी। आपको बताते चले कि पहली बार इसका होस्ट जो है वह बिहार बन रहा है और बिहार में खेल जगत के लिए मंगलवार का दिन एक ऐतिहासिक बना रहा। इनको आप जानते ही होंगे, ये खुद कॉमनवेल्थ गेम में, ओलंपिक कॉमनवेल्थ गेम में मेडल जीत रखी हैं, श्रेयसी सिंह, और राज्य की खेल मंत्री भी हैं। अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुआ, उस विधानसभा चुनाव में चुन करके आई और इनके प्रयासों से बिहार को एक साथ 2 बड़ी सौगात मिली है, जहां राज्य की खेल मंत्री की मुलाकात होती है मनसुख मांडविया, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर सेंट्रल लेवल पर मंत्री हैं। और यहां पर यह बात हुई कि पटना में जो तलवारबाजी है, तलवारबाजी आप सब देखते होंगे ओलंपिक में कि स्पोर्ट्स है, इस तलवारबाजी जो कि हमारे यहां ट्रेडिशनली रूप से हम काफी बेहतर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदर्शन हम वैसा नहीं कर पाते हैं तलवारबाजी में, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने इस स्किल को खो दिया है। तो यहां पे ओलंपिक स्तर का तलवारबाजी ट्रेनिंग सेंटर यहां पे खोलने की बात कही गई है, जो कि पटना में एस्टेब्लिश्ड अब की जाएगी। इसके अलावा पहला नेशनल यूथ गेम 2028 की मेजबानी, जो कि पहला नेशनल यूथ गेम होगा, ये खेलो इंडिया यूथ गेम से अलग होगा, ये नेशनल यूथ गेम होगा और ये 2028 की पहला जो है इसकी मेजबानी जो है बिहार जो है इसका अब होस्ट करने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि खेल परिदृश्य में एक और ऐतिहासिक बदलाव, यानी कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिहार राज्य में जो तलवारबाजी के लिए ओलंपिक स्तर का ट्रेनिंग सेंटर होगा, जहां पे मार्किंग, स्कोरिंग और रेफरी वगैरह तमाम तरह की चीजें जो है एक अंतरराष्ट्रीय पैमाने से दी जाएंगी, ताकि जो है हम लोगों को या हम लोग जो बिहार के हैं उनको कहीं दूसरे राज्य में जाने की जरूरत ना पड़े, एक अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप जो है हम लोग जो है इसमें बेहतर प्रदर्शन कर पाए। और यह सहमति राज्य की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह के प्रयास पर दी गई है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप जो है प्रशिक्षण यहां पे देने की बात कही गई है और खिलाड़ियों के लिए सुनहरा अवसर है कि यानी कि राज्य में खेल जगत के लिए यह बहुत ही बड़ा एक ऐतिहासिक कदम के रूप में जाना जा रहा है। इसके अलावा ऑलरेडी जो है बहुत सारी बिहार की महत्वाकांक्षी योजनाएं, जैसे कि नौकरी लाओ, जैसे कि मेडल लाओ नौकरी पाओ, इस प्रकार की योजनाओं के तहत हम कह सकते हैं कि खेल में प्रोत्साहन तो मिल ही रहा है और एज ए कैरियर के रूप में भी लोग अब खेल को देख रहे हैं। वहीं अगर हम देखते हैं कि पटना में ओलंपिक स्तर का एक फेंसिंग सेंटर खुलेगा, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसमें जो है आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं होंगी, जो मॉडर्न टेक्निक होगा, कैसे क्या लगा, क्या स्कोरिंग का सिस्टम होगा, इलेक्ट्रॉनिक स्कोरिंग सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय मानकों वाले जो हम कह सकते हैं सुरक्षा उपकरण और आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं जो हैं इसमें उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी, यानी कि खेल विभाग का मानना है कि इससे बिहार के खिलाड़ी जो है देशी नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे और अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित टूर्नामेंट जैसे कॉमनवेल्थ, एशियाड या ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। और इससे क्या होगा कि बिहार का नाम पूरे भारतवर्ष में और पूरी दुनिया में रोशन होगा। इसके अलावा बिहार को मिली यूथ गेम की मेजबानी। अब बिहार को कैसे मिली यूथ गेम की मेजबानी, यूथ गेम क्या होता है, इसके बारे में जानने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि मेरे भाई आरंभ 16.0 बैच जो कि 22 दिसंबर से शुरू हो रहा है, आप सब लोग अगर इस कोर्स में इनरोल करना चाहते हो तो हमारे इस कोर्स में 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस के साथ साथ इंडिविजुअल मेंटरशिप है। अगर आपका प्रीलिम्स बार बार रुक रहा है तो डेडिकेटेड 4 महीने का
इसमें आपका 2 महीने का एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच है, एमसीक्यू लाइव का प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है, और अगर आपका मेंस बार बार रुक रहा है तो डेडिकेटेड 4 महीने का आंसर राइटिंग बैच भी इसमें आपको मिल जाता है। इसके अलावा आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करने के लिए एनसीईआरटी, 7 किताबों का आपके घर तक सेट, और एमसीक्यू के लिए 5100 एमसीक्यू का प्रैक्टिस क्वेश्चन इसमें मिल जाता है। तो इतनी सारी सुविधाओं के साथ यह बैच है। इस बैच में एनरोल करने के लिए 9289996924 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, या फिर स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे जाके आदि लाइव कोड लगा के मेरे मेंटरशिप में अपनी तैयारी कर सकते हैं। आइए, बिहार को मिली यूथ गेम की मेजबानी। अगर हम बात करते हैं तो खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक यानी कि रविंद्र शंकरन और उप निदेशक हिमांशु सिंह और राज्य के खेल सलाहकार के साथ यह प्रस्ताव रखा है। और यहां पे अगर हम बात करते हैं तो केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया कि बिहार जो है आने वाले वक्त में ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर खोलने की सहमति दी। इस दौरान राज्य मंत्री रक्षा एन खडसे ने भी मुलाकात की, जिसमें बिहार के खेल ढांचे को मजबूत करने पर भी चर्चा की गई कि कैसे इस खेल ढांचे को मजबूत किया जाए, और कैसे जो बिहार अभी हाल ही में आपने जरूर देखा होगा खेलो इंडिया यूथ गेम से लेकर के एशिया का एशियन चैंपियनशिप जो हॉकी का फीमेल का मेल का, और साथ ही साथ चैंपियनशिप जो है हॉकी का फीमेल का, इसके अलावा राजगिरी में अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम क्रिकेट का ओपन अप होना, इस प्रकार की बहुत सारी चीजें हमें यहां पे देखने को नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो मिशन ओलंपिक की दिशा में बिहार की एक जबरदस्त एंट्री है, जहां पे हम बात करते हैं कि बिहार के खेल जगत के लिए मंगलवार का दिन ऐतिहासिक इसलिए भी रहा क्योंकि पटना में ओलंपिक स्तर का एक तलवारबाजी ट्रेनिंग सेंटर खोलने के साथ साथ जो है नेशनल यूथ गेम की मेजबानी जो है यह भी बिहार को सौंप दी। और जब मेजबानी सौंपी जाती है तो वहां का इकोनॉमिक बूस्ट होता है, वहां की अर्थव्यवस्था बेहतर होगी, वहां पे लोग आएंगे, दर्शक आएंगे, और एक गुडविल जो है बिहार का, जैसे इस बार इलेक्शन में काफी सारे मीडिया ने अच्छे से बिहार को कवर अप किया, तो बिहार को अब पहले की तरह लोग नहीं देख रहे। बिहार को एज ए गुडविल की तरफ, बिहार को एज ए टूरिज्म की तरफ, ऐसे तमाम तरह के पहलुओं के तहत बिहार को अब देखा जा रहा है। तो इससे भी होगा कि बिहार एक अंतरराष्ट्रीय मानकों पे, अंतरराष्ट्रीय चिन्हों पर आएगा। इसके अलावा मिशन ओलंपिक की दिशा में बिहार की एंट्री की बात अगर हम करते हैं तो इस शिविर में मिशन ओलंपिक के तहत देश भर में अधिक ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर खोलने और पदक जीतने की रणनीति पर खेल विशेषज्ञ, ये राष्ट्रीय मिशन है मिशन ओलंपिक, इसमें बहुत सारे राज्यों के स्तर पर क्या किया जा रहा है तो खेल विशेषज्ञ खिलाड़ियों और प्रशिक्षणों के साथ जो है मंथन किया जा रहा है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो बिहार की भागीदारी को खेल नीति के लिहाज से एक अहम जो है माना जा रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि चीन के स्पोर्ट्स एक्सपो में भी बिहार की मौजूदगी, यानी कि अब यहां पे खेल मंत्री जो हैं श्रेयसी सिंह ने यह भी कहा है कि अगले वर्ष मई में चीन में जो आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स एक्सपो है उसमें भी बिहार के खेल अधिकारियों के शामिल होने का प्रस्ताव जो है खेल मंत्री के सामने रखा गया है कि बिहार के ऑफिशियल्स भी जाएं, वहां से चीजों को समझे, सीखे और यहां पे आकर के इंप्लीमेंट करें। क्योंकि चाइना जो है इस कदर हम देखें तो एथलेटिक्स में और ओलंपिक में अपने आप को बहुत आगे कर लिया। चाइना को ऐसा नहीं कि बहुत अफलातून था, अमेरिकन और यूरोपियन जो कंट्रीज है उनका डोमिनेट होता था ओलंपिक में, बट आज के तारीख में अगर चाइना डोमिनेट कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी नीति जो है स्पोर्ट्स को लेकर के काफी बेहतर है। इसके अलावा इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार करते हुए मनसुख मांडविया ने यह भी कहा कि मांडविया ने यह भी कहा कि केंद्र और बिहार में अधिकारियों की संयुक्त टीम इस एक्सपो में भाग लेगी। इससे जो है बिहार वैश्विक खेल तकनीक प्रशिक्षण मॉडल और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ने का बिहार को एक अवसर मिलेगा। इसके अलावा यूथ नेशनल गेम्स की मेजबानी भी बिहार कर रहा है, तो बिहार के लिए यह साल जो है खेलों के लिहाज से और भी खास हो गया क्योंकि राज्य को पहली बार यूथ नेशनल गेम्स की मेजबानी का अवसर मिला है और वर्ष 2028 में राष्ट्रीय आयोजन जो है बिहार में ही होने जा रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा ने इसकी स्वीकृति दे दी है और ऑलरेडी जो है खेल विभाग का मानना है कि इससे राज्य में खेल संस्कृति को नई पहचान मिलेगी और युवा खिलाड़ियों को एक राष्ट्रीय मंच भी मिलेगा जो कि आगे जाकर के ओलंपिक पे, विश्व के पटल पे अपना नाम जो है अपने राज्य का, अपने गांव का, अपने देश का नाम जो है रोशन कर सकेंगे। आप लोग के लिए एमसीक्यू है, इस एमसीक्यू क्वेश्चन को देखिए कि हाल ही में बिहार में संबंधित खेल क्षेत्र की पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। इस कथन में देख लीजिए और कौन सा कथन सही है इसका उत्तर आप सब लोग कमेंट बॉक्स में दें। बाकी इस क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए स्टडी मटेरियल्स आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे नजर आएगा, तो इसको आप स्कैन करके जुड़ सकते हैं।
अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, अगर आप में से कोई भी जन हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहता है तो पेड कोर्स के साथ जुड़ सकता है। हमारे पेड कोर्स की खास बात आपको बताते चले कि हम लोगों ने बीपीएससी सेंट्रिक जो है 750 प्लस टॉपिक को आइडेंटिफाई किया है और इन 750 टॉपिक्स को हम लोग 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में आपको कवर अप कराएंगे। इसमें आपका बिहार स्पेशल होगा, हिस्ट्री होगा, करंट अफेयर्स होगा, जनरल साइंस होगा, पॉलिटी होगा, ज्योग्राफी होगा, इकोनॉमिक्स होगा। इसके अलावा इंडिविजुअल मेंटरशिप जो हमारे मेंटर्स है उसके द्वारा भी किया जाएगा, आपको दिया जाता है। मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन भी इसमें आपको दिया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे इस कोर्सेज में डेडिकेटेड जो है 4 महीने का आंसर राइटिंग बैचेज, अगर आपका मेंस बार बार रुक रहा है तो 4 महीने का आंसर राइटिंग बैच है। 2 महीने का एमसीक्यू प्रीलिम्स का बैचेज आपको नजर आ जाता है। साथ ही साथ जो है ग्रुप मेंटरशिप बाय फैकल्टी जो है यह भी आपको इसमें नजर आ जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करते हैं तो 7 किताबों का सेट भी इसमें नजर आता है। और अगर आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है तो 5100 एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच भी यहां पे आपको नजर आ जाता है। आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करने के लिए इसमें हम लोग एनसीईआरटी का एक रिकॉर्डेड कोर्स भी यहां पे आपके समक्ष मुहैया करा देते हैं। तो देरी किस बात की, जाइए इनरोल कीजिए तुरंत के तुरंत। कोर्स से जुड़े हुए किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए 9289996924 इस नंबर पे कॉल कर दीजिएगा और बोल दीजिएगा कि हमको किसका, तो हमको जो है आदित्य सर का ही मेंटरशिप चाहिए। आप चाहे तो इस कोर्स में खुद से भी इनरोल कर सकते हैं। कैसे करना है, तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। इसके वेबसाइट को आप ओपन अप करेंगे। यहां पे जाने के बाद स्टेट पीसेस पे जाएंगे, बिहार पे चले जाएंगे। बिहार पे जाने के बाद आरंभ 16.0 है, इसमें आप बाय नाउ पे जाइएगा। हमारे पास 2 कोर्सेज हैं, एक है प्लेटिनम, एक है गोल्ड। तो मेरे भाई इसमें आपको क्या करना है, तो इस कोड को हटा दीजिएगा क्योंकि 6000 का डिस्काउंट है। हम आपको देते हैं 7000 के डिस्काउंट वाला कोड। यहां पे आपको क्या लगाना है, आदि लाइव। और आदि लाइव जैसे आप लगाएंगे 7000 का डिस्काउंट के साथ साथ 16999 में प्लेटिनम और गोल्ड हमारा 9999 मिल जाएगा। बट हम आपको रिकमेंड करेंगे प्लेटिनम लीजिए क्योंकि आपका प्रीलिम्स, मेंस और एक ओवरऑल तैयारी यहां से हो जाएगा। कोर्स से जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए 9289996924 इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। बोल दीजिएगा कि हमको आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, तभी आपको ये सारी फैसिलिटीज मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको कॉल आए तो भी बोल दीजिएगा हमको आदित्य सर का मेंटरशिप खुद से लेना हो तो आदि लाइव कोड जो है यहां पे आप इस्तेमाल करके इस कोर्स में एनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।